किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण हो गए थे लहूलुहान? आप देख रहे हैं सत्संग सागर। तो चलिए अब बात करते हैं इस पौराणिक कथा की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं। ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित महाग्रंथ महाभारत के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक विकल्प था कि वो भगवान कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या वे भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। तब दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और महारथी अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को। अब ऐसे सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत युद्ध में निहत्थे रहने की प्रतिज्ञा की थी, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर घातक तीर चलाए थे? लगभग 12 घातक बाण छोड़े थे। तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र परशुराम शिष्य कर्ण थे। आखिर सूर्यपुत्र कर्ण को भगवान कृष्ण पर घातक बाण क्यों चलाने पड़े? महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब सूर्यपुत्र कर्ण और कुंती पुत्र अर्जुन आमने सामने थे और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। दोनों ओर से सभी योद्धा कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने रुक गए थे। बाणों की वर्षा से आकाश तक में अंधेरा छाने लगा था। दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की वजह से कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के प्राण लेना चाहते थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करना चाहते थे। दोनों में युद्ध अपने चरम पर था। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सर्प अस्त्र का प्रयोग किया। सर्प अस्त्र को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए बचा कर रखा हुआ था। वास्तव में ये सर्प अस्त्र पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक महान नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था और अर्जुन के प्राण लेना चाहता था। खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था और जो सर्प बच गए थे उन्हें खांडव वन से भागना पड़ा था। महानाग अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स में महाभारत की कथा में आपने देखा होगा कि महानाग अश्वसेन तक्षक नाग का वंशज माना जाता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में इन नागों को अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन नाग कहता है तो कोई तक्षक नाग। महाभारत के युद्ध में अश्वसेन नाग कर्ण के बाण पे जा बैठा था। अश्वसेन नाग जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ सूर्यपुत्र कर्ण ही अर्जुन जैसा योद्धा को मार सकते हैं। अश्वसेन नाग वर्षों से अर्जुन से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्पबाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन कर्ण की नजर बचाकर खुद उसके बाण पर विराजित हो गए। जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प अस्त्र चलाया तो अर्जुन तीर का रूप धारण किए अश्वसेन नाग को पहचान नहीं पाए, परंतु अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन नाग को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया। घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक पर लगा और सोने का मुकुट जहर के प्रभाव से काला होकर छिटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। यह देखकर कर्ण ने अर्जुन पर घातक वार करना शुरू कर दिया और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उस समय 12 तीर यानी 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए थे। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सहते हुए अर्जुन को अश्वसेन नाग के बारे में बताया। तब अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परम प्रिय अर्जुन को बचाने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण के 12 बाण खाए थे। यह देखकर अर्जुन क्रोधित होकर कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे थे।
युद्ध के अंत में कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इस पौराणिक कथा से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सत्संग सागर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।